सो इंटरव्यू कैसा था उसमें? घबराहट, और जैसे 12th फेल में दिखाते हैं ना एकदम पसीने छूट रहे हैं, जूते भी निकाल लिए, तो क्या आपका माहौल कैसा था? जस्ट जैसे वो 10 मिनट होते हैं ना, जब आपको अंदर बैठा दिया जाता है कि आपका नंबर आने वाला है जी। तो मैंने जितना सुना है वो टाइम निकालना सबसे टफ होता है। हाँ, वो टफ होता है। तो क्या कर रहे थे आप और क्या सोच रहे थे उस टाइम? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, जैसे आप वेटिंग हॉल में जाते हैं, 6 लोगों का ग्रुप अब बैठता है, जो बोर्ड वो पर्टिकुलर बोर्ड उन्हीं 6 लोगों का इंटरव्यू लेता है। वो लोग साथ में बैठते हैं, सब अपना अपना बैकग्राउंड पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, कौन सा अटेम्प्ट है, क्या ऑप्शनल है, वो सब बातें होती हैं थोड़ा ईज आउट करने के लिए। अच्छा। फिर लोगों को बुलाया जाना जाता है। जब बुलाया जाता है तो थोड़े शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब आपका नंबर आने वाला है, प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। तो मैं थोड़ा सा, तो आपस में बात थोड़ी बंद हो जाती है, मेंटली प्रोसेस कर रहे होते हो? हाँ, थोड़ा लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। वहाँ पे अच्छा। चाय, कॉफ़ी और बिस्किट्स थे। मन ही नहीं करता होगा कुछ? नहीं, मैंने तो लिए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा प्रेशर में वरना लेने का हाँ, कि भाई अभी कुछ नहीं, अभी तो बस। हाँ, क्योंकि चाय यूपीएससी जर्नी का जैसे हम लोग की बात हुई कि हिस्सा रहा है, तो उसको लेके मैं थोड़ा सा स्ट्रेस बूस्टर, हाँ, स्ट्रेस रिलीज सॉरी, एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर। हाँ, तो वो किया मैंने। मैं थोड़ा वॉक किया, वहाँ पे कॉरिडोर है, वहाँ पे मैं कुछ देर वॉक किया, फिर मेरा नंबर आया। टफ वो था कि जो हॉल है, इंटरव्यू हॉल, वहाँ के सामने कुर्सी लगी होती है, वहाँ आपको 10 मिनट बैठना होता है जब पुराने कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा होता है। वो टफ था। वहाँ पे जो आपका मेंटल मेकअप है वही आप वहाँ प्रोजेक्ट करेंगे अंदर। तो वहाँ मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हूँ। मैंने कुछ चैंटिंग वगैरह की, भगवान को याद किया, और थोड़ा सा मैं वही मेडिटेशन टाइप का किया। फिर अंदर गया। इंटरव्यू मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया और अच्छा था। और क्वेश्चंस की बात अगर करें तो हाँ, क्या क्वेश्चंस पूछे? घुसते ही उन्होंने बोला कि दिस इज ए शॉर्ट कन्वर्सेशन, सो बी रिलैक्स, डोंट बी सो हाइपर एंड ऑल। तो मैं बैठा, उन्होंने फिर मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है तो रोबोट्स पे क्वेश्चन पूछे, रोबोट्स का यूज़ क्या है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद उनके क्वेश्चंस थे कि एक मैम थी, मेरा एक्चुअली स्वच्छ भारत मिशन पे इंटर्नशिप है, तो उन्होंने पूछा कि भारत ने स्वच्छ भारत मिशन पे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर पाया है कि नहीं, भारत कर पाया है कि नहीं, एसबीएम का कौन सा फेज चल रहा है, ओडीएफ क्या है, ओडीएफ प्लस क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस होता है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आज के न्यूज़पेपर में तुमने कौन सी सोशो इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ी वो बताओ। अच्छा। हाँ, ये पूछते हैं वो। तो सही, आप न्यूज़पेपर भी खोल के देख ही रहे थे। हाँ, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था जाने से पहले, तो वो हो गया। उसके बाद एक टीचर थे, उन्होंने थोड़े वियर्ड क्वेश्चंस पूछे, शायद वो अच्छा। इसलिए वो थे वहाँ पे हाँ। कि थोड़े से एस्पिरेंट्स को प्रेशर में डाला जाए, फिर उनका क्या रिस्पांस होता है। जैसे उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ का पिन कोड 2 से चालू हो रहा है, यूपी का 2 से है, तो उन्होंने बोला कि 3, 4, 5, 6 इनके कहाँ से चालू हैं, स्टेट्स कौन से स्टेट्स हैं जिनके यहाँ से चालू हैं। तो मैंने बोला कि आई लिव्ड इन भोपाल, सो आई नो दैट एमपी का 4 से चालू है, बट 3, 5, 6 का मुझे नहीं पता, क्योंकि मेंटर्स ने और टीचर्स ने बताया था कि डोंट ब्लफ द बोर्ड, आपको नहीं पता है तो से ऑनेस्टली दैट आई डोंट नो द आंसर, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। उसके बाद एक सर थे उन्होंने मेरे हॉबीज़ पे ज़्यादा पूछा, लाइक कि आर यू वेटिंग फॉर ऋषभ, तो मैं भी शौक रह गया कि क्या बोल रहे हैं, मैं तो ऋषभ हूँ, मैं तो आ गया हूँ। तो फिर मैंने बोला कि आई एम वेटिंग फॉर ऋषभ पंत इन आईपीएल, यस सर, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर हिम। अच्छा, वाओ, स्मार्ट आंसर। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका हॉबी पोइट्री है, तो फेमस पोइट्स कौन है, उनके कुछ रचनाएं सुनाइए। हरिवंश राय बच्चन को उन्होंने पूछा कि मधुशाला बहुत फेमस है, उसमें एक स्टैंजा है मंदिर मस्जिद का, वो आप सुनाइए, पर्टिकुलर स्टैंजा की बात की। वो मैंने सुनाया तो बोर्ड में सारे मेंबर्स काफ़ी खुश थे, चेयरमैन सर भी काफ़ी खुश थे। फिर बात हुई ग्रीन हाइड्रोजन की, बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जरूरी है कि नहीं है, सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। फिर यूपी के स्कूल्स में, कुछ मेरा काम रूरल स्कूल्स में भी था, तो उन्होंने यूपी के स्कूल्स की बात की, क्या कमियां हैं, क्या इम्प्रूवमेंट किए गए हैं इस सरकार के द्वारा, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे पूरा इंटरव्यू था, अच्छा था। और लास्ट में वही नाइस टॉकिंग टू यू, फिर मैं बाहर निकला, वही था। तो डैफ में से कितना % पूछा था आपसे? मेनली डैप पे ही था, जैसे क्रिकेट, पोइट्री, एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन, देन रूरल स्कूल्स में काम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेनली डैप पे था। एक डिसअपॉइंटमेंट था मुझे कि मैं पीएसआईआर का स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने आईआर से कुछ नहीं पूछा, जबकि पूरे मॉक्स में, पूरे इंटरव्यू प्रिपरेशन में आईआर का मैं काफ़ी प्रिपेयर करके गया था। इसीलिए नहीं पूछा उन्होंने, हो सकता है वो समझ गए। हाँ, तो ये था, क्योंकि उस समय आईआर में काफ़ी चीज़ें हो रही थी, चाहे ईरान इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इजराइल के बीच में कैओस जो है, उसके अलावा रसिया यूक्रेन, तो काफ़ी चीज़ें थी। रेडी भी था मैं सब, लेकिन पूछा नहीं। पिछले साल तो वैसे भी आईआर का सिलेबस बढ़ गया, बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिली। हाँ, काफ़ी सारी। कोविड के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है, इंडिया का रोल असर्टिव हो गया, G20 हुआ, तो ये सब चीज़ें थी। तो ऐसा कोई फनी मोमेंट नहीं हुआ इंटरव्यू के दौरान? फनी मोमेंट वही था, मंदिर मस्जिद स्टैंजा मधुशाला का, कि मधुशाला हरिवंश राय की है पोयम, उसका मंदिर मस्जिद वाला स्टैंजा सुनाओ। जैसे ये ऐसे है कि
मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिराला, एक ही उनकी मधुशाला। दोनों रहते साथ न जब तक, मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। क्योंकि मधुशाला में दोनों साथ में पीते हैं और मंदिर मस्जिद में अलग अलग जाते हैं, तो ये वो काफ़ी हंसे उस पर, फनी मोमेंट था। या इस पे मैंने कभी गौर नहीं किया, वैसे अभी आपने सुनाया तो मैं गौर कर रही हूँ कि एक्चुअल में इट इज ट्रू। हाँ कि है ना, आप हर चीज में नहीं, पोइट्री तो आपको काफ़ी हेल्प करता है लाइफ के पर्सपेक्टिव्स को पॉजिटिवली देखने में, एक अलग तरीके से देखने में, एक अलग नैरेटिव सेट करने में।